श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ द्वान्विंशोऽध्याय तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक। उद्धव उवाच कति तत्वानि विश्वेश संख्यातान्यर्षिभिः प्रभो, नवेकादश पञ्च त्रीण्याथ त्वमिह सुश्रुम। केचित् षड्विंशति प्राहुर्परे पञ्चविंशतिं, सप्तके नवषट् केचिच्चत्वार्येकादशा परे। केचित् सप्तदश प्राहु षोडशेके त्रयोदश। एतावत्त्वं हि संख्यानां ऋषयो यद्विवक्षया, गायन्ति पृथगायुष्यं निन्दं नो वक्तुमर्हसि। उद्धव जी ने कहा, प्रभु विश्वेश्वर, ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 19वें अध्याय में 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं। यह तो हम सुन चुके हैं, परंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं, तो कुछ 25, कोई 7, 9 अथवा 6 स्वीकार करते हैं, कोई 4 बतलाते हैं तो कोई 11। इस प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों के मत में उनकी संख्या 17 है, कोई 16 और कोई 13 बतलाते हैं। सनातन श्री कृष्ण, ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री भगवान उवाच युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा, माया मदीया मुदग्रह्य वदतां किं नु दुर्घटं। नैतदेवं यथाथ त्वं यदहं वच्मि तत्तथा, एवं विवदतां हेतु शक्तयो मे दुरत्ययः। यासां व्यतिकरादासीद् विकल्पो वदतां पदं, प्राप्ते शमदमेप्येति वादस्तं नुशाम्यति। परस्परानुप्रवेशात् तत्त्वानां पुरुषर्षभ, पौर्वापर्यप्रसंख्यानं यथा वक्तु विवक्षितम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, वेदज ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत हैं। मेरी माया को स्वीकार करके क्या कहना असंभव है। जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियाँ सत्वरज आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। सत्व आदि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यही वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है। जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं तथा चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और इसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। पुरुष शिरोमणि, तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की जितनी संख्या बतलाना चाहता है उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है। एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च, पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः। पौर्वापर्यमतो मीशां प्रसंख्यानमभीप्सतां, यथा विविक्तं तद्वक्त्रं गृह्णीमो युक्ति संभवात्। अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनं, स्वतो न संभवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। पुरुषेश्वरयोरत्र न वैलक्षण्यमन्वपि, तदन्यकल्पना पार्था ज्ञानं च प्रकृतेर्गुणः। प्रकृतिर्गुणसाम्यं वे प्रकृतेर्नात्मनो गुणः। सत्वं रजस्तम इति
स्थित्योत्पत्त्यन्त हेतवः सत्वं ज्ञानं रजः कर्मं तमो ज्ञानमिहोच्यते गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः सूत्रमेव च पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तम् अहंकारो नभोनिलः ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्वान्युक्तानि मे नव। ऐसा देखा जाता है एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किस में अंतर्भाव हो। कभी घटपट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मट्टी सूत आदि में, तो कभी मट्टी सूत आदि का घटपट आदि कार्यों में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए वादी प्रतिवादियों में से जिसकी वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण में अथवा जिस कारण को जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वह उपादान युक्ति संगत ही है। उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादिकाल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है। वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता। उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार करने चाहिए। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि इस शरीर में जीव और ईश्वर का अणुमात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, सो तो से सत्वात्मिका प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है, इसलिए सत्व रज आदि गुण आत्मा के नहीं प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सत्व गुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। और गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात महतत्व ही स्वभाव है। इसलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों ही संख्या युक्ति संगत है। उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 25 ये हैं: पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 9 तत्व है, मैं पहले ही गिना चुका हूँ। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रिया। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां, तथा मन जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही हैं। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। इस प्रकार 3, 9, 11 और 5 सब मिलाकर 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, बोलना, चलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए। श्रोत्रम त्वग्दर्शनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञान शक्तय वाक्पाण्युपस्थपायव्यंग घ्रीकर्माण्यंग्यो भयं मनः शब्द स्पर्श रसो गंधो रूपम चेत्यर्थ जातय गत्युक्त्यु सर्गशिल्पानि कर्मायतन सिद्धयः सर्गादो प्रकृतिरहस्य कार्यकारण रूपिणी सत्वादिभिर्गुणैर्धत्ते पुरुषो व्यक्त इच्छते व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातव पुरुषेक्षया लब्धवीर्या सृजन्त्यण्डं संहता प्रकृतेर्बलात् सप्तेव धातवैति तत्रार्था पंचखादयः ज्ञानमात्मो भयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः षडित्यत्रापि भूतानि पंचषष्ठः परः पुमान् तैर्युक्तात्मसम्भूते सृष्टवेदं समुपाविशत्। सृष्टि के आरंभ में कार्य, 11 इंद्रिय और पंचभूत और कारण महतत्व आदि के रूप में प्रकृति ही रहती है।
वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी अवस्थाएं धारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का केवल साक्षी मात्र बना रहता है। मैं तत्व आदि कारण धातु में विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के ईक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, छठा जीव और 7वां परमात्मा, जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान है, ये ही तत्व है। देह, इंद्रिय और प्राणादि की उत्पत्ति तो पंचभूतों से ही हुई है, इसलिए वे इन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 5 भूत है और छठा है परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर देह आदि की सृष्टि करता है और उनमें जीव रूप से प्रवेश करता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि पंचभूतों में समावेश हो जाता है। चत्वार्ये वेति तत्रापि तेज आपोन्नमात्मन जातानि तैरिदं जातं जन्मावयनिविना खलु संख्याने 17 भूतमात्रेन्द्रियाणि च पंचैकमनसा आत्मा 17 स्मृतः त्वद्वत् 16 संख्याने आत्मेव मनोच्यते भूतेन्द्रियाणि 5 मनात्मा 13 एकादश त्वात्मासो महाभूतेन्द्रियाणि च 8 प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च न वेत्यथ इति नाना प्रसंख्यानं तत्त्वानां ऋषिभिः कृतं सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्वाद विदुषा किम शोभनम। जो लोग कारण के रूप में 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने पदार्थ हैं सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बताते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं: 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 1 मन और 1 आत्मा। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बतलाते हैं, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्व संख्या 16 रह जाती है। जो लोग 13 तत्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्रादि 5 ज्ञानेन्द्रियां, 1 मन, 1 जीवात्मा और परमात्मा, ये 13 तत्व हैं। 11 संख्या मानने वालों ने 5 भूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां और इनके अतिरिक्त 1 आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व मानते हैं, वे आकाश आदि 5 भूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृतियां और 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्वज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी मत में बुराई नहीं दिखती, उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। उद्धववाच प्रकृति पुरुषश्चोभो यद्यप्यात्म विलक्षणो अन्योन्यापाश्रयात् कृष्ण दृश्यते न भिधातयो प्रकृतो लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि एवं मे पुंडरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि छेतुमर्हसि सर्वज्ञ वचो वीर्नयने पुणे। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं, इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? कमल नयन श्री कृष्ण, मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्ति युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कर दीजिए। त्वत्तो ज्ञानम हि जीवानां प्रमोशस्ते त्रिशक्तितः त्वमेव ह्यात्म मायाया गतिम वेत्थ न चापरः। भगवान, आपकी ही कृपा से जीवों को ज्ञान होता है और आपकी माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्म स्वरूपिणी माया की विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता।
अतएव आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं। श्री भगवान उवाच प्रकृति पुरुषश्चेति विकल्प पुरुषर्षभ एव वैकारिक सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः ममांग माया गुणमय्यनेकधा विकल्प बोद्धेश गुणैर्विद्यते वैकारिक स्त्रीविधोऽध्यात्ममेक मथाधिदेव मधीभूतमन्यत दृगरूपमार्ग वपुरत्र रन्ध्रे परस्परं सिद्ध्यति यः स्वतः खे आत्मा यदेषामपरो ययाद्य स्वयानुभूत्याखिल सिद्ध सिद्धि एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षु जिह्वादिनासादि च चित्तयुक्तं योऽसो गुणक्षोभकृतो विकारः प्रधानमूलान् महतः प्रसूतः अहं त्रिवन्मोह विकल्प हेतु वैकारिकस्तामस इंद्रियश्च। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृत जगत में जन्म मरण एवं वृद्धि ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है। वही अपने सत्व रज आदि गुणों से अनेकों प्रकार की भेद वृत्तियां पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। वे 3 भाग हैं आध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। उदाहरणार्थ, नेत्रेंद्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदेव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं और इसलिए अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्यमंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार आत्मा भी उपयुक्त तीनों भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए गए, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदि के भी 3 भेद हैं। जैसे यथा त्वचा स्पर्श और वायु, श्रवण शब्द और दिशा, जिह्वा रस और वरुण, नासिका गंध और अश्विनी कुमार, चित्त चिंतन का विषय और वासुदेव, मन का विषय और चंद्रमा, अहंकार का विषय और रुद्र, बुद्धि समझने का विषय और ब्रह्मा। इन सभी त्रिविध तत्वों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। प्रकृति से मह तत्व बनता है और मह तत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति का ही एक विकार है। अहंकार के 3 भेद हैं, सात्विक, तामस और राजस। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा परिज्ञानमयो विवादो यस्तीति नास्तीति विदार्थनिष्ठः व्यर्थोऽपि नैवो परमेत पुंसां मत्त पराव्रत धियां स्वलोकात्। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका इन पदार्थों से न कोई संबंध है और न उसमें कोई विवाद की बात है। अस्ति नास्ति है और नहीं, सगुण निर्गुण, भाव अभाव, सत्य मिथ्या आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं, सबका मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हैं, वे इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। उद्धव उवाच त्वत्तः परावृतधिय स्वकृते कर्मभिः प्रभो उच्चावचान तथा देवान् गृह्णन्ति विसृजन्ति च तन्माख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्य मनात्मभिः न हेतत प्रायशो लोके विद्वांस सन्ति वंचितः। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, आपसे विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फलस्वरूप ऊंची नीची योनियों में आते जाते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं, वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते और इस विषय के विद्वान संसार में प्राय मिलते नहीं।
क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं, इसलिए आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए। श्री भगवान वाच मन कर्ममयं नृणामिन्द्रिय पंचभिर्युतं लोकालोकं प्रयान्त्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुसृतानथ उद्यत सीदत कर्म तंत्रम स्मृतिस्तदनुशाम्यति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 5 इंद्रियां भी लगी हुई है। इसी का नाम है लिंग शरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है, उसका आना जाना नहीं होता, परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर ही समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। मन कर्मों के अधीन है, वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्व पर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत स्मरेत पुनः जन्तोर्वे कस्यचिद्धेतोर्मृत्युत्यन्तविस्मृति जन्मवात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद विषयस्वकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्नमनोरथः स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं स न स्मरत्यसो तत्र पूर्वमेवात्मानं पूर्वं चानुपश्यति इंद्रियायन सृष्टयेदं त्रैविध्यं भाति वस्तुनि बहिरन्तभिर्दारहेतुर्जनो सज्जन कृद यथा नित्यदायंग्य भूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेनालक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वात् तन्न दृश्यते यथार्चिषां स्रोतसां च फलानावा वनस्पते तथैव सर्वभूतानां वयोवस्थादयस्कृता सोऽयं दीपोर्चिषां यद्वत् स्रोतसां तदिदं जलं सोऽयं पुमानिति नृणां मृषागीर्धि मृषायुषां मा स्वस्य कर्म बीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान् म्रियते वामरो भ्रांत्या यथाग्निदारु संयुतः। उन देवादि शरीरों में इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता। किसी कारण से शरीर का सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। उदार उद्धव, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है। यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के स्वप्न और मनोरथ को स्मरण नहीं करता। प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन का सा ही समझता है। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से आत्म वस्तु में यह उत्तम, मध्यम और अधम की त्रिविधता भासती है। उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और आभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लौ, नदियों के प्रवाह अथवा वृक्ष के फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती है, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे यह उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है, प्रवाह का वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा
न पैदा होता है और न मरता ही है, वह भी अजन्मा और अमर सा ही है, अमर ही है, फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है, जैसे कि काष्ठ से युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखाई देता है। निषेक गर्भ जन्मानि बाल्य कौमार यौवनम वयो मध्यम जरा मृत्यु ऋत्यवस्थास्तनोर्नव एता मनोरथ मयिर्हन्यं स्योचावचा स्तनु गुणसंगादुपादत्ते क्वचिद् क्वचिज्जहाति च आत्मनः पितृपुत्राभ्यां मनुपेयो भवाप्ययो न भवाप्यय वस्तूनामभिज्ञो द्वयलक्षण तरोर्विजीविकाभ्यां यो विद्वान् जन्म संयमो तरो विलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनो पृथक् प्रकृतेरेवमात्मान म विवेच्या बुध पुमान् तत्वेन स्पर्श सम्मूढ़ संसारं प्रतिपद्यते सत्वसंगादृशीन् देवान् जरसासुरमानुषान् तमसा भूत तिर्यक्त्वं भ्रामितो याति कर्मभिः नृत्यतो गायतः पश्यन् यथैवानुकरोति तान् एवं बुद्धिगुणान् पश्यन्यनीहोऽप्यनुकार्यते यथाम्भसा प्रचलता तर्वोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमति बभू। उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की ही है। यह शरीर जीव से भिन्न है। ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही हैं, परंतु वह ज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। जैसे जौ, गेहूं आदि की फसल बोने पर उग आती है और पक जाने पर काट दी जाती है, परंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है वह उनसे सर्वथा पृथक है। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है वह शरीर से सर्वथा पृथक है। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते, वे उसे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। जब अविवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषिलोक और देवलोक में राजसिक कर्मों की आसक्ति से मनुष्य और असुर योनियों में तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत एवं पशु पक्षी आदि योनियों में जाता है। जब मनुष्य किसी को नाचते गाते देखता है तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उनका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे नदी, तालाब आदि के जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलते डोलते से जान पड़ते हैं। जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती हुई सी दिखाई देती है। जैसे मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलीक ही होते हैं, वैसे ही है दाशार्ह आत्मा का विषयानुभव रूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। यथा मनोरथ अधिनो विषयानुभवो मृषा स्वप्न दृष्टा दाशार्ह तथा संसार आत्मनः अर्थेह विद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा तस्मादुद्धवमा भुङ्क्षव्य विषयान् सदीन्द्रिये आत्मा ग्रहनिर्भातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमं क्षिप्तोऽवमानितोऽस्यद्भिः
प्रलब्धो सुयितोऽथवा ताडितः सन्निबद्धो वा व्यक्त्या वा परिहापितः निष्ठितो मूत्रितो वागेर्बहुधैवं प्रकम्पितः श्रेयस्काम कृच्छगत आत्मनात्मानमुद्धरेत। विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है, उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न में प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट कभी तृप्त न होने वाली इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्म विषय अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रममूलक ही है, ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दें, वाणी द्वारा अपमान करें, उपहास करें, निंदा करें, मारे पीटे बांधे आजीविका छीन लें, ऊपर थूक दें, मूत दें अथवा तरह तरह से विचलित करें, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करें, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध न होना चाहिए, क्योंकि वे बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि से ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। उद्धववाच यथेव मनोबुद्धेयं वदनो वदतां वर सदुसहमिमं वन्ये आत्मन्य सदतिक्रमं विदुषामपि विश्वात्मनः प्रकृतिर्हि बलीयसी हृते तद्धर्म निरतान शांतास्ते चरणालयान। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूँ, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मन, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न हैं, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे द्वाविंशो अध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।